देखते कर ला बोकारो में किस प्रकार से घटना घट रहे। हालांकि एक स्त्री है इसलिए हमने मोहन हले तोहनियों के मालूम हो सबसे बया खेपा कर तो हमने कहे अगर हम खाली एक इशारा करते ले तो की भेतले की कोई नहीं जाना है। लेकिन चूंकि परिस्थिति के देख लिए राय दामराव हमें साथ ही साथ वहां एक प्रेम कुमार महतो बेचारा मर गए गोली खाए के सियासी विस्थापन के मामला लगे जयराम महतो पहुंचला सबके हालत खराब हो गए। सबके मालूम है अगर जयराम महतो खड़ा होगा तो ओरिजिनल चीज जनता के सामने आएगा, जो रियल बात है वो जनता के सामने आएगा। आज बोकारो में क्या हुआ छुपा नहीं है, बताइए। बोकारो जिसे आप लोग बीएसएल के नाम से जानते हैं, जिस प्लांट को पूरी दुनिया में पूरे एशिया में जाना जाता है, बोकारो के लोगों ने 1-2 एकड़ नहीं पूरे 33,000 एकड़ जमीन लेने का काम किया है। लेकिन आज क्या मिला, जो कि शर्मनाक है, दुर्भाग्य है कि सियासत के लाठी से जान से मार दिया गया। ये आज विस्थापितों को परिणाम मिल रहा है उनको जमीन के बदले। हम जनता की समस्या के समाधान के लिए यहां तक आए हैं। यही बात इन लोग को नहीं खलता है, यही बात इन लोग हजम नहीं कर पा रहा है कि विधायक ऐसा कैसे हो सकता है। पहले कोई भी घटना होती थी मजदूरों के साथ तो क्या होता था क्या नहीं होता था कोई नहीं जानता है। आज अगर एक मजदूर को खरोच भी आता है तो उसके लिए जोरदार आंदोलन होती है, जोरदार लड़ाई होती है और कंपनी को बाध्य होकर मुआवजा देना पड़ता है। एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है। इसका परिणाम है ये जेल के उनकी जो विचारधारा है उस विचारधारा की संघर्ष का उपज है। इसलिए आप लोग अपने आप को ऐसा मत मन में ऐसा फील मत कीजिएगा, वो वोट आपका है। क्योंकि प्रत्याशी का नाम है, वो प्रोटोकॉल है, लेकिन वो वोट आपका है। इसीलिए मन में ऐसा कोई भाव उत्पन्न नहीं करेंगे, वो वोट आपका है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसलिए चुनाव बीत चुका है, अभी और हम लोग चुनाव के मूड में नहीं, जनता के लिए काम करने के मूड में है, जनता की सेवा के मूड में है। इसलिए आपसी मनमुटाव आप लोग भूलेंगे और एक सूत्र में एक धागे में बंधकर रामगढ़ के जनता जनार्दन की अपेक्षाओं पे खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। ये आपसे हमारा आग्रह होगा और हम ये आपको आश्वासन देते हैं कि हम भी प्रयास करेंगे कि 5 दिन का जो हमारा शेड्यूल होगा, खासकर सोमवार मंगल बुध, वो शेड्यूल हमारा धनबाद और डुमरी का जो विधानसभा है और बोकारो जिसमें बैरमो चंदन क्यारी चास आते हैं, बाकी 2 दिन हम प्रयास करेंगे कि रामगढ़ और मांडू में ही हमारा ठिकाना होगा। क्योंकि आपने जो सम्मान दिया है तो निसंदेह हम यहाँ स्वयं निगरानी करेंगे, हम स्वयं निरीक्षण करेंगे और अपने सिपाहियों के बीच इस पार्टी का लीडर होने के नाते मेरा यह दायित्व बनता है। हम आपको कह के जाते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा, अगर कोई ऐसे भाई लोग दीदी लोग का घर अगर रोड साइड में है जहां से दोनों विधानसभा टेकल हो जाएगा तो देखिएगा, हम लोग का ज्यादा डिमांड रही है। अभी चूंकि मेरा घर धनबाद जिला में पड़ता है, लेकिन मेरा जो विधानसभा वो बोकारो गिरिडीह पड़ता है, तो दोनों जगह वो रूम हमको मिला है, लड़का लोग दिया है। तो लोग बोला विधायक जी आपको शिफ्ट होने में यहाँ 2 लाख खर्चा होगा। बोला अरे कैसे 2 लाख खर्चा आता है? बोलो एसी लग गया तो, चौकी लग गया तो, पलंग लग गया तो। हम कहले ज्यादा खर्चा वर्चा मत कर, वो भूये बिछाए थे विधायक गिर कर्मा प्रोजेक्ट भैया, कर्मा प्रोजेक्ट। हाँ हाँ संजय जी, देखिए अगर वहां से चढ़ी चूचू भी हैंडल हो जाए, विशुनगढ़ के वहां से हैंडल हो जाता है, डुमरी से बैठ के विशुनगढ़ ब्लॉक हैंडल हो जाता है। बाकी रामगढ़ मांडू और बड़का गांव का जो सीमा है बेदियादा, उसके लिए निसंदेह आप एक ठिकाना हमें दीजिए। हम सबका आप एक ठिकाना हमें दीजिए, उस ठिकाने में हम रहेंगे। हमें पूरा विश्वास है अगर हमारे कदम रामगढ़ मांडू में पड़े तो आपको भी मालूम है क्या होगा, कर्मा में क्या होगा और बिहार फाउंड्री में क्या होगा, ये आपको भी मालूम है। ठीक है, तो आप तैयारी कीजिए। निसंदेह हम स्वयं 2 दिन यहाँ व्यतीत करेंगे
और रामगढ़ मांडू बड़का गांव को यहीं से देखने का काम करेंगे, यहीं से लोगों की समस्याओं के बीच खड़े रहेंगे। और फिर चाहे वो कर्मा प्रोजेक्ट का मामला हो, बिहार फाउंड्री का मामला हो या चुम्मा फैक्ट्री का मामला हो, उन कंपनियों को झारखंड के जनमानस जिन्होंने जमीन देने का काम किया है, चाहे सेल का मामला हो, जिनको झारखंड के लोगों ने जमीन दिया हो, उनकी आवाज को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज 25 सालों के बाद विधायक जयराम महतो के रूप में झारखंड की जो आवाज दफन हो गई थी मिट्टी में, जो आवाज दफन हो गई थी कोयला के खदानों में, वो आवाज फिर से मजबूत होकर सामने आई है। आप उस आवाज को दरकिनार नहीं कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और बिल्कुल चाहे पंकज स्टील का मामला हो या अन्य मामले हो जो आदिवासियों की जमीन पर बने हैं, क्योंकि आदिवासियों के लिए इस राज्य में विशेष कानून है, तो उसके बाद भी अगर ताक में रहे कि कानूनों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो उनके साथ हम लोग तैयार हैं आर पार की लड़ाई के लिए। सीसीएल रहे चाहे बीसीसीएल रहे, रामगढ़ वासियों, क्योंकि मैं देखिए अक्सर विस्थापित क्षेत्रों के लिए मैं अलग ही कहता हूं, चाहे वो धनबाद के विस्थापित हो, बोकारो के विस्थापित हो, रामगढ़ मांडू या टाटा के विस्थापित हो, आज अपने अस्तित्व की लड़ाई, अपने हक अधिकार की लड़ाई को बुलंद करना होगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी जो सामने आएगी शायद उसके पास 1 इंच जमीन ना बचे। आज देख सकते हैं आज किस प्रकार से जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है, आज किस प्रकार से नई नई फैक्ट्रियां आ रही हैं, आज किस प्रकार से नए नए कंपनी स्थापित हो रहे हैं। इसके लिए आपसी मतभेद को भुला के, वो कहावत है ना, गांव बचेगा तभी घर बचेगा। अभी गांव को बचाने का समय है, गांव को बचाइए। अगर गांव बचेगा तो घर बचेगा, और उसके बाद जेठानी और देवरानी झगड़ा करती रहिएगा। अभी अपने गांव को बचाने का समय है, अभी देवरानी जेठानी में मुंह फुलाने का समय नहीं है। आज आप देख लीजिए क्या नहीं हो रहा है, आज बोकारो में क्या हुआ छुपा नहीं है। बताइए, बोकारो जिसे आप लोग बीएसएल के नाम से जानते हैं, जिस प्लांट को पूरी दुनिया में, पूरे एशिया में जाना जाता है, बोकारो के लोगों ने 1-2 एकड़ नहीं, पूरे 33,000 एकड़ जमीन देने का काम किया है। लेकिन आज क्या मिला, जो कि शर्मनाक है, दुर्भाग्य है कि सियासत के लाठी से जान से मार दिया गया। ये आज विस्थापितों को परिणाम मिल रहा है उनको जमीन के बदले। इसलिए आज आवश्यकता है कि लड़ाई को अंतिम बार, लड़ाई के लिए जो हम तैयार हो रहे हैं, इस लड़ाई को अंतिम बार मजबूती के साथ लड़ा जाए, ताकि आने वाले भविष्य में फिर हमारी आने वाली पीढ़ी को ये बार बार लड़ना नहीं पड़े। आखिर हम लोग कब तक लड़े? राज्य हमारा, इस राज्य को अलग हमारे पूर्वजों ने अपनी जान देकर किया है और जान आज भी दे रहे हैं। कितना ताज्जुब की बात है, हमारे पूर्वजों ने इस राज्य को अपने लहू से सींचा, अपने स्वरों का, अपने गर्दन का बलिदान देकर अपनी गर्दनों को कटा के ये राज्य बनाया। राज्य बनने के बाद भी गर्दन काटी जा रही है, राज्य बनने के बाद भी सीधे सर पे गोलियां मारी जा रही है। ये लोकतांत्रिक देश है? ये कैसा लोकतांत्रिक देश है? राज्य अलग होने के बाद भी, तमाम नियम कानूनों के बाद भी आज एक विस्थापित मामूली, अरे चौथे ग्रेड की नौकरी मांगने के लिए धरने पर बैठते हैं। नौकरी तो दूर की बात, नियोजन तो दूर की बात, मुआवजा दूर की बात, आवास दूर की बात, जान से मार दिया जाता है। ये इस राज्य की कड़वी सच्चाई है, ये झारखंड की कड़वी सच्चाई है कि आज जमीन भी आपका लेंगे
और लहू भी आपका लेंगे और भविष्य में भी आपका ही लेंगे। इसलिए आज झारखंड के जनमानस को आवश्यकता एक सूत्र में बनकर विस्थापित की लड़ाई हो। तमाम जो कंपनियां, फैक्ट्रियां, जो उद्योग आपके इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं, उनसे आज लोहा लेने की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, यह आपसे आह्वान करेंगे। और मैंने पहले कहा है, जो दो विधायक अभी भले हमारे विरोधी हैं, लेकिन जब विस्थापन का मामला आएगा, हम कभी इस बात को लेकर परहेज नहीं करेंगे कि वो हमारे बीच ना आए। क्योंकि आज विस्थापन के क्षेत्र में लड़ाई एकजुटता के साथ लड़ने की आवश्यकता है। निसंदेह 2029 में हम फिर दो हाथ करेंगे, चाहे वो कांग्रेस की प्रत्याशी हो या आरजू के हो या जेएमएम बीजेपी के हो। जब 2029 आएगा हम फिर दो हाथ करेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम आपके दुश्मन हैं, हम आपके राजनीतिक विरोधी हैं और वो चलता रहेगा। तो अभी कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति अगर हमारे आंदोलन को या फिर उनके आंदोलन को हमें लगे कि जनता के हित के लिए है, तो निसंदेह उस पर हम लोग सोचेंगे। और मैंने पहले ही कहा है कि राजनीति अलग चीज है, समाज अलग है और विस्थापितों का दर्द और समस्या अलग है। आज आपको भी मालूम है कि आज झारखंड में कई विधायक हैं जिनसे हमारी अभी विरोध का भाव है। वो भाव विधानसभा में रहेगा, वो भाव चुनाव में रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भाव समाज में रहेगा। हम लोग उस विचारधारा के लोग नहीं है। देखते करला बोकारो में किस प्रकार से घटना घट रहे। हालांकि एक स्त्री है, इसलिए हमने मोहन हले तोहनियों के मालूम हो सबसे बया खेपा कर करता हमने कहे। अगर हम खाली एक इशारा करते ले तो की भेत लड़की कोई नहीं जाना है। लेकिन चूंकि परिस्थिति के देख लिए राय का अभाव हमारे साथ ही साथ भाई प्रेम कुमार महतो बेचारा मर गया गोली खाए के सियासी विस्थापन के मामला लगे, हम वहां ज्यादा तुल न दिलिए सबके, जबकि वह कार्यक्रम धरना में बागबारा के विधायक गलाए, सिंदरी के विधायक गलाए, निरसा के विधायक गलाए, चंदनक्यारी के विधायक गलाए, बगोदर के पूर्व विधायक गलाए, लेकिन ककरो दिक्कत नहीं गलाए। लेकिन जैसे जयराम महतो पहुंचलाए सबके हालत खराब हो गए, क्योंकि सबके मालूम है अगर जयराम महतो भी खड़ा होगा तो ओरिजिनल चीज जनता के सामने आएगा, जो रियल बात है वो जनता के सामने आएगा। और कोई नहीं चाहे कि जनता के सामने हकीकत आवे, जनता के सामने हकीकत आवे, जनता के सामने जे भी होकर जानकारी स्पष्ट है कि हमें कोई ना चाहे। हर कोई चाहे कि जनता अंधेरे में रहे, हर कोई चाहे कि जनता अंधेरे में रहे। तबे तो जाए के ऊपर बेटा के बाद ऊपर पुतहु विधायक के कैंडिडेट बनता है, टिकट लेते चुनाव लड़ता है, इसलिए अपनी के परेशानी है। अपनी परेशानी के कारण ऐसे है। आज बताओ हमने के बीच जो दो प्रत्याशी 70,000 वोट लेके आए थे, हम तो बोला है आज देश के सबसे बड़का पार्टी बीजेपी है, कांग्रेस देश के सबसे पुराना 100 साल पुराना पार्टी है। अगर ओखनी अलग अलग है के लड़ते ना तो हमनी के प्रत्याशी जितना वोट लाना है और से आधा लेके आते। तो इस बात की अपनी की तकलीफ है कि कल का लड़का जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, एक ऐसा लड़का जो झारखंड में राजनीति की परिभाषा को बदल दिया है। जब विधानसभा के सत्र खत्म भाई गए ना, जब सब विधायक मंत्री अपन घर आ लगला तो हमारा एगो सचिव आके मिल रहा है, बोल रहा है कि विधायक जी सब ठीक है, आप जो कर रहे हैं सब कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कम से कम खलता पजामा पहन के आइए, विधायक का ये परिपाटी नहीं होता है। सही बात है, विधायक मतलब की लग कि सफेद कपड़ा खलता पजामा ऊपर से बंडी पहनना। तो हमारा एकदम आग्रह सेक्रेटरी विधानसभा के एक सचिव लेवल के आदमी आए कि हमें विशेष आग्रह कर ले कि विधायक जी कम से कम आप खलता पजामा और हो सके तो काहे खाली पांव आते हैं, थोड़ा जूता चप्पल पहन के आइए ना। यानी समझ सकला कि विधायक की जो परिभाषा रहा है उस परिभाषा के बदल कर आज डालिए। इसलिए आज हर किसी के तकलीफ हो रहा है। इसलिए आज जनता जनार्दन समय आग्रह रहता है कि हमने सुरक्षा दिए वाला, हमने के रक्षा करे वाला, हमने के साथ दिए वाला तोहनी लगा। अगर तोहनी के लगा है कि लड़ाई हमने सही दिशा में है,
अगर तोहनी के लागाई की लड़ाई हमने सही तरीके से राज्य के खातिर लड़ रहा लिया तो तोहनी जैसा अपार समर्थन 2024 में दिला हमेशा ही अपार समर्थन दिया, बस तोहनी से अपेक्षा रख रहे हैं। आज विधानसभा के सत्र हमने अपन बड़ाई नहीं करे है। कोई जाना है कि विधानसभा के डिबेट कौन चैनल में चला है, यूट्यूब में चला है कि फेसबुक में की टीविया के नाम लगा है, कोई नहीं जाना है कि विधानसभा में जो मंत्री विधायक साहब जब सत्र चला है अपनी जब बहस कर रहा है, आज इतना तो रह गया कि झारखंड के आम व्यक्ति विधानसभा के सत्र में नजर रखे लगला है, कहे नहीं इस बार वो अपने बीच के बेटा विधायक बन के गए। आज पूरे एक महीना के सत्र में जगह में 19-20 दिन वर्किंग डे हमें विधानसभा के लिए जितना मामला जितना मुद्दा के हम अकेले उठवे के काम कर लिए और अपनी पार्टी सब मिल के ना उठो पड़ रहे। एक में भी हमरा 2-4 आदमी टोकला है कि विधायक जी एक बात बताइए, क्या कोई आईएएस लेवल का वो आदमी आपको सपोर्ट कर रहा है क्या? हम बोले नहीं, कोई आईएएस आदमी सपोर्ट नहीं कर रहा है। कहे आपको ऐसा लग रहा है ना? बाकी विधायक लोग आधा घंटा विधानसभा में भाषण देता है, उलूल जुलूल बात करता है, इधर उधर की बात करता है, आप 3 मिनट में 4 व 5 राज्य स्तर का मुद्दा इतना बेहतरीन रखते हैं कि हम लोग को लगता है आपको कोई आईएएस सपोर्ट कर रहा है। हम कहे नहीं, कोई आईएएस सपोर्ट नहीं कर रहा है। हम लोग को जब रात 11-1 बजे क्वेश्चन मिलता है तो रात 3 बजे तक हम लोग रिसर्च करते हैं, रात 3 बजे तक हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं, उसके बाद सुबह 11 बजे आके हम लोग बहस में भाग लेते हैं। ये हम लोग की पढ़ाई का, ये हमारे अध्ययन का नतीजा है। कोई आईएएस हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आज रखनी करी यहां तक एक स्पीकर साहब भी हमारा बोला थे, हालांकि अगर वो सुनते तो बोलते कि जरा बाबू आप मीडिया में बोल देते हैं, स्पीकर साहब हमारा अपन केबिन में बैठा के बोल रहे हैं कि कौन सपोर्ट कर रहा है। हम कहे कहा सर न, हमको प्रेशर है कि आपको समय ज्यादा नहीं दिया जाए। आप इतना बारीकी से अगर पोल खोलिएगा, अगर इतना लॉजिक से आप अगर राज्य सरकार को कटघरे में लाके खड़ा करिएगा, विपक्ष से ज्यादा तो आपके लोगों का ध्यान है। जरा बाबू बताइए आपको सपोर्ट कौन करता है, कौन आपको डेटा देता है, कौन आपको बताता है कि विभाग में कहां कहां फॉल्ट है। हम कहे सर हम लोग पढ़ते हैं। बोले नहीं, हमको थोड़ा सा प्रेशर है कि आपको समय कम दिया जाए। तो आज समझ सकते हैं कि एक लड़का अगर लीक से हट के राजनीति करने आया है तो आज कितना सटीक राजनीति हो रही है। तो आज एक विधायक विधानसभा के अंदर अगर इस प्रकार की परिस्थितियों को तैयार कर सकता है तो जिस दिन हम लोग आधा दर्जन 1 दर्जन और सरकार में आकर बैठेंगे, आप केवल कल्पना कर लीजिए उस दिन क्या हो सकता है। आप केवल कल्पना कर लीजिए उस दिन इस राज्य में क्या होगा। आज एक विधायक से इनको इतनी परेशानी है, एक विधायक होने से इनको इतनी चीड़ है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस दिन हम मजबूती के साथ जाकर बैठेंगे उस दिन इस राज्य की रूपरेखा क्या होगी। क्योंकि हम लोग विधायक सीधे गांव से आकर बने हैं, कॉलेज की पगडंडियों से आके बने हैं, इसलिए हम लोग इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, इधर उधर की बातों में समय नहीं गंवाते हैं, क्योंकि हम लोग स्थिति को जानते हैं, हम लोग दर्द को समझते हैं, सीधा उस दर्द के समाधान पे बात करते हैं। इसलिए आज इस राज्य के 24-25 वर्षों के बाद भी इस राज्य में अगर नीतियां नहीं मिल पाई, नीतियां संचालित नहीं हो पाई तो कारण यही रहा हमारे लीडर ने कभी गंभीरतापूर्वक इस राज्य को नहीं चलाया। आज भी जितना भी हमने के लीडर से बातों 2-4 को छोड़ के अपना तो छोड़, आज के डेट में मोबाइल रहने के कारण दुनिया बहुत सामने आ गया है। बताओ बाकी विधायक सब कहां है, की कर रहा है। और आज हमने यहाँ चल लो सप्ताह में 3 दिन 3 ब्लॉक में वीडियो सीओ के लाइक के जनता दरबार लगवाई है। ऐसा